चलिए ध्यान दें एक बार पुनः आप लोगों को। परिषद चैप्टर चल रहा था, जो परिषद चैप्टर का पार्ट 4 है। आप लोगों को एक बार फिर से जो है उसको कंटिन्यू किया जा रहा है। देखो क्या समझा रहे थे आप लोगों को कि मान लो आदमी का वेतन फिक्स है 10,000 15,000। अब उसी 15,000 में वो पूरे महीने का खर्चा चला रहा है। तो जब चीज़ महंगा हो जाएगा तो रोज़ मान लो टमाटर 180 रुपया किलो हो गया और पहले 20 रुपया किलो था, तो वेतन तो तुरंत बढ़ेगा नहीं। महंगाई तुरंत जो है कभी ज़्यादा हो जाएगा कभी कम हो जाएगा, ठीक है। तो आदमी क्या करता है, खाने में जो चीज़ सस्ता रहेगा उसको ज़्यादा खाएगा और जो महंगा रहेगा उसको कम खाएगा। तो वही कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जा रहा है। अब बताओ अगर कमी हो जाएगा तो सामान ज़्यादा मिलेगा। 200 रुपये की चीज़ जो मिल रहा था अब 20% कम हो जाएगा, वो 80 रुपये मिलेगा, 100 रुपये का चीज़, ठीक है। तब तो कहने का मतलब कमी आ जाने पर गृहिणी को खपत में यानी खाने में कितने % की क्या कर देनी चाहिए, वृद्धि, कि खर्चा कैसा रहे या परिवर्तित रहे, ठीक है। जितने में खरीद रही थी उतना ही खरीदे, ठीक है। यहाँ पे देखो पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गया। तो अब 25% का वृद्धि हुआ, जो 100 का मिल रहा था 125 का मिल रहा है। तो चालक को कितना % बाइक कम चलाना चाहिए कि खर्चा कैसा रहे या परिवर्तित रहे, ठीक है। तब भी 200 का पेट्रोल भरा रहे थे, अब भी 200 का पेट्रोल भराओ, लेकिन कुछ कम चलो, नहीं तो खर्चा मैनेज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ध्यान दें, हमेशा मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूँ, दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। कि अगर कमी कह रहा है मतलब यहाँ वृद्धि कर रहा है तो वृद्धि में 100 - R हो जाएगा। देखिए वृद्धि के लिए वृद्धि का प्रतिशत R/100 - R और गुणे 100। देखो यहाँ पर कह रहा है 25 की वृद्धि हो गया खर्च मतलब पेट्रोल की कीमत में, तो कितना कमी कर दे, कमी में R/100 प्लस का R। यहाँ ध्यान दो उल्टा है, वृद्धि है तो माइनस है, कमी है तो प्लस है, और गुणा 100 यहाँ प्रतिशत का, ठीक है। R क्या है, रेट 20-25% जो भी देगा। डायरेक्ट अप्रोच है, सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो बताओ भाई 20% तो 20 यहाँ 100 में से 20 घटाओगे 80 गुणे 100, यहाँ प्रतिशत का चिन्ह लग गया, तो 20 × 80, 4 से कटाए 25 बार, तो ये कितना आ गया 25%, ठीक है। ध्यान दो कमी आ रहा तो R/100 प्लस R, तो देखो R कितना 25/125 हो गया, और गुणे कितना 100, और यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह लगा दो, 25 पंचे 125, इसको काटोगे कई बार 20 बार, तो ये देखो 20%। डायरेक्ट सवाल ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लें, एक बार वीडियो और देख लेंगे इसको। चलिए ध्यान दो, बहुत आज के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सब लोग इसको ज़रूर देखें, इस पर प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। और देखिए मैं आप लोगों को यहाँ क्वेश्चन पहले नहीं लिख दे रहा हूँ, आप लोग के साथ ही लिखा रहा हूँ, और सब लोग कॉपी कलम लेकर ही बैठे, ठीक है। लिखो चीनी के भाव में 20% कमी आ जाने पर, चीनी की बात ज़्यादा हो रहा है, चीनी के भाव में 20% कमी आ जाने पर एक व्यक्ति 480 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है
तो चीनी का वर्तमान मूल्य ज्ञात करें। ध्यान दो इस पे। चलिए आप लोग देखिए क्वेश्चन। देखो कह रहा है चीनी के भाव में 20%। मैं आप लोग को आज बहुत अच्छा चीज़ बता रहा हूँ और आज आप लोग का समझ जो है और डेवलप कर दे रहा हूँ। समझो इस चीज़ को। कह रहा है चीनी के भाव में 20% कमी आ जाने पर, अब 20% कम हो गया है तो चीनी ज़्यादा मिलेगा। बताओ, मूल्य अगर कम हुआ तो वो वस्तु ज़्यादा मिलना शुरू हुआ। एक व्यक्ति 480 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद रहा है पहले से, तो बताओ चीनी का वर्तमान मूल्य। मैं आप लोग को बहुत बढ़िया यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान दो। 480 में क्या किलो चीनी ज़्यादा पा रहा है? बोलो 3 किलो, तो 3 से भाग दे दो, पहला नंबर। हर सवाल में यही होगा, जितना ज़्यादा खरीद जाए वही से भाग दे दो जितने रुपए में, तो भाग दोगे 3 एकम 3, 3 छक 18। अब कै प्रतिशत कमी था? 20%। यही 20% निकाल लो, 20/100, 20% निकाल लेना, चाहे वो ज़्यादा हुआ हो या तो कम। तो 20% निकालो, 0 0 कट गया, 1 0 0 यहाँ कट गया, 16 दूनी 32। ये हमेशा वर्तमान मूल्य आएगा, यानी आज का मूल्य आया है। हो गया आंसर। अब सुनो, ध्यान दो। अब इधर देखो, इधर ये वर्तमान मूल्य और प्रारंभिक मूल्य पूछे तब क्या लगाओगे? सुन लो, ध्यान दो। अच्छा बताओ, 20% कम हो करके कितना आया है? 32 रुपया। तो पहले ज़्यादा रहा होगा कि नहीं रहा होगा? बोलो। तो देखो 100 रुपये का था, 20% कम हुआ तो 80 में हो गया था। ये प्रारंभिक है, ये वर्तमान है। अब समझ लो, वर्तमान 80 रुपया का हो गया है। बोलो भाई। और प्रारंभिक कितना था? 100। प्रारंभ में जाना है तो ऊपर बड़ा रहेगा, नीचे छोटा रहेगा। ये प्रारंभिक मूल्य, ठीक है। चलो थोड़ा बढ़िया लिख देता हूँ, प्रारंभिक मूल्य। तो ये देखो 0 से 0 कट गया। बताओ 100 का था, 80 में हो गया। अब हमको फिर से 100 पे पहुंचना है, 80 वाला तो मालूम हो गया है। तो 0 0 कट गया, 8 चौक 32, 10 चौक 40। अब सुनिए 40 रुपया, यानी प्रारंभिक मूल्य 40 रुपया था। यही चेक कर सकते हो। 40 रुपये अगर है तो पहले 480 रुपये में कै किलो चीनी मिली? ध्यान दो, 480 में 40 से भाग दे दो। बोलो भाई। तो 12 चौक 48, 12 किलोग्राम मिल रहा था। और जब हो गया 32 रुपया तो 480 कभी भी आदमी खरीद रहा है। और बताओ 32 से भाग दे दो। चलो काट दो, 16 दूनी 32, 16 3 48 और 2 से काट दिए 15। अब बताइए कई किलोग्राम चीनी ज़्यादा मिल रहा है? कई किलो में भाग नहीं गया? तो समझे कि नहीं मैंने क्या बोला? 480 में 3 किलोग्राम चीनी अधिक मिल रहा है, तो 480 में 3 से भाग दे दिए। और 20%, तो 20% निकाल लो, वो वर्तमान मूल्य आ जाएगा। और प्रारंभिक पूछे तो 100 रुपये का था, 80 रुपये का हो गया। हमको फिर से 100 पे पहुंचना है, तो 100/80 निकाल लेना, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? प्रारंभिक मूल्य। अरे मतलब हाँ, प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 480 में 3 से भाग दोगे, उसका 20% निकालोगे तो हमेशा वर्तमान मूल्य रहेगा, ठीक है। तो प्रारंभिक वर्तमान हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके प्रैक्टिस कर लें। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। एक आयत की लंबाई 20%, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है तथा चौड़ाई
10% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? बढ़ेगा या घट जाएगा? कोई फिक्स नहीं है। तो चलिए ध्यान दो, यहाँ पर ठीक बता रहे हैं आप लोग को। लंबाई में कितना बढ़ा है? 20। तो पहुँच कितना गए? 100 का चीज़ था 120 पे चले गए। ध्यान दो, 10% चौड़ाई घटा रहे हो तो 100 का चीज़ था, कहाँ पहुँच गए? तो इसका आपस में गुणा और हमेशा 100 से भाग, 2 जीरो हमेशा कट जाएगा। ठीक है, तो 12 नवा 108। अब ध्यान दो, तो हमेशा ध्यान रखना 100 से जितना बड़ा रहेगा उतना बढ़ेगा, और 100 से जितना कम हो जाएगा वो कम ही हो जाएगा। मान लो यहाँ पे 88% आ जाता तो यानी 12% कम हो गया है। मूल चीज़ है कितना, जो भी वैल्यू है प्रतिशत में हमेशा जान लेगा कि मूल चीज़ कितना है, 100%। अरे भाई 100% हर वैल्यू है। जितना कम हुआ है तो कमी दर्शाएगा, ज़्यादा है तो वृद्धि दर्शाएगा। इसलिए वृद्धि हुआ है कि कमी? वृद्धि हुआ। कै प्रतिशत का? 8% का। तो निकाल लीजिएगा। ठीक, तो ये सब जा करके एक बार आप लोग वीडियो जरूर देख लेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन आप लोगों को लिखवा दे रहा हूँ, लगवा दे रहा हूँ, और एक दूसरे के साथ शेयर भी करो ज़्यादा से ज़्यादा है। ध्यान दो, अब लगा लीजिएगा आयत की लंबाई चौड़ाई में पूछा जाता है अक्सर सवाल। एक वर्ग, चलो एक सवाल और लगाता हूँ। एक वर्ग की लंबाई व चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ध्यान दो, वर्ग क्या होता है बताइए? जिसकी लंबाई चौड़ाई कैसे हो? बराबर हो। भुजा भी दे देगा कि एक वर्ग की भुजा में 10% या 20% की बढ़ोतरी की गई तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बढ़ेगा। ठीक है, भुजा देगा, लंबाई चौड़ाई नहीं देगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, चाहे लंबाई चौड़ाई दे चाहे वर्ग की भुजा दे, दोनों की चीज़ है। तो ध्यान दो, लंबाई बढ़ा कितना? तो 120 हो गया 100 से। चौड़ाई बढ़ा कितना? 100 था, 120 है। अरे भाई चाहे भुजा, लंबाई चौड़ाई, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। और मैंने क्या बताया, आपस में इनका होगा गुणा और 100 से हमेशा भाग। ये आपका चाहे ट्रिक समझ लो चाहे रूल समझ लो। तो 2 जीरो हमेशा कट जाएगा, इन सबको करने की जरूरत नहीं है। 12 बढ़िया 100 क्या लिख दे, 144। तो वृद्धि कितना हुआ? 44 खाली लिखो, नहीं पहला ऑप्शन लगाए दो 144, तो वो गलत हो जाएगा। समझ गए? चाहे ऐसे ही वृत्त का कर दे, क्योंकि त्रिज्या होता है त्रिज्या, तो 10% बढ़ा तो 110 गुणे 110 हो जाएगा। ठीक है, तो 110 11 ग्रही में 121% बढ़ोतरी हो गया। आप लोग डायरेक्ट लगा देंगे। एक सवाल और हम लोग देख लेते हैं। जाइएगा आप लोग जो है क्या करेंगे, एक बार वीडियो को देख करके लिख लीजिएगा। कॉपी देखो, मैं आप लोग के साथ इसीलिए लिख रहा हूँ, चाहता मैं वीडियो के पहले लिख करके आपको, लेकिन वो पढ़ने का मज़ा ख़त्म हो जाता है जब पेन और कॉपी लेकर ना बैठो। समझ गए? समझिए, नोट भी बनाते रहिए, तभी सफलता मिलेगा, और नहीं तब खाली एक वीडियो देखते रह जाओगे। तो परीक्षा स्टेप बाय स्टेप, साल बाई साल आपका बीतता चला जाएगा। ठीक है, हमको सफल होना है तो अच्छे गुण हमको हमारे अंदर निहित होना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तभी हम सफलता पा सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए एक क्वेश्चन और, किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि तथा बाद में 15% की कमी कर दी जाए तो वस्तु कितना प्रतिशत परिवर्तित होगा। अब देखो, परिवर्तित होने का मतलब कितना प्रतिशत बढ़ेगा या कम होगा, ठीक है। वृद्धि या कमी होगा, चलो मैं बढ़ा देता हूँ, वृद्धि या कमी होगा। चलिए यहाँ लिखता हूँ, वृद्धि अथवा कमी होगा। अब समझो, आपका वेतन 100 रुपया था, अब 115 कर दिया गया। बाद में पता चला नहीं हमको घाटा हो जा रहा है, तो 15% फिर क्या कर दिया, मैंने कम कर दिया। तो आपको कितना प्रतिशत कमी हो सकता है? कहोगे सर जी 0% हो गया, तो गलत है। समझ गए? अब ध्यान देना, अब समझिए क्यों गलत है, वो भी बता दिया जाएगा। इसका फार्मूला है r²/100, यही कर दिया करो, ठीक। चलिए ट्रिक ही लिखा देता हूँ। r क्या है? r वही है, रेट है, 15 का वर्ग। चलिए 15 का स्क्वायर/100, तो 15 का वर्ग कितना हो गया? 225, और ये 100 हो गया। तो 2 अंक के बाद दशमलव लग गया, 2.25% की क्या हो गई? कमी हो गई। 10% भी दे सकता है। ध्यान देना, एक व्यक्ति का वेतन 10% बढ़ा दिया गया और बाद में 10% कम कर दिया गया, तो होने वाला कमी हमेशा कमी ही होगा, बढ़ेगा नहीं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये क्या दर्शाएगा? कमी को ही। ध्यान देना। तो देखो 10% समझा दे रहे हैं। पहले मैं वेतन पा रहा था कितना? 100 रुपया। अब मालिक ने क्या कहा कि ऐसा करते हैं भाई, 10% मैं आपका वेतन बढ़ा दे रहा हूँ। अब जैसे ही 100 का 10% निकला, देखो 100 का अब 110 रुपया मिल रहा है, 10% बढ़ा 110/100, तो हमारा वेतन हो कितना गया? 110 रुपया हो गया। अब हमको 110 रुपया मिल रहा है, बाद में कहा कि नहीं भाई मैं 110 रुपया दे रहा हूँ तो हमको घाटा हो रहा है, कैसा करता हूँ 10% कम कर देता हूँ। अब इसका 10% कम करोगे तो ये 90/100 पे चला जाएगा, यही तो होगा। तो एक 0 से ही 0 कट गए, एक 0 से ही 0 कट गए, तो 11×9 = 99। अब हमको पहले मिल रहा था कितना? 100 रुपया, अब मिल रहा है कितना? तो यानी 1% का क्या हो गया? कमी हो गया। समझे कि नहीं? तो फार्मूले से लगाते तो r²/100, और r है कितना? 10×100/100, तो कुल मिला करके ही 1% आ जाता है। समझ गए? तो आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या कर दे? शेयर कर दे। धन्यवाद।